अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं यासिर इफ्तिखार आपका बहुत बहुत खैर मकदम करता हूं हमारे शो में जिसका नाम है फेस टू फेस, सीधी बात हिकमत के साथ। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं हमारे इस शो में हम बात करते हैं मौजूदा बर्निंग टॉपिक्स पर, और आज भी ऐसा ही एक बर्निंग टॉपिक लेकर हम हाजिर हुए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जैद पटेल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जैद साहब, आज हमारा जो टॉपिक है मैं नाजरीन को बता दूं, ये टॉपिक है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। क्या खुदा वाकई में मौजूद है? इस वक्त ये टॉपिक क्यों बर्निंग है? बहुत सारे एग्नोस्टिक, एथिस्ट और नॉन बिलीवर्स जो कि एक बड़ी तादाद में, उनका मानना ये है कि खुदा जैसी चीज या अल्लाह जैसी चीज दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है। जैद साहब, आप किस तरह इस बात का आंसर देंगे, किस तरह इस बात को प्रूव करेंगे, इन लोगों का मुंह बंद करेंगे जो लोग इस तरह की बातें करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वला अहलिही वसहाबिही अजमईन, अम्मा बाद। एक बहुत सीधी सी बात है कि जैसे मिसाल के तौर पर ये टेबल यहाँ पड़ा है, ये आपका लैपटॉप इस पर है, ये इसका चार्जिंग का वायर लगा दिख रहा है, ये कप यहाँ पर है। अब जाहिर सी बात है कि जो नाजरीन देख रहे हैं वो सब ने इसे रखते हुए तो देखा नहीं है कि किसी ने आकर रखा, ये कुर्सी को यहाँ रखा। फिर भी एक आम एवरेज इंसान का, एक नॉर्मल से इंसान का क्या मानना होगा? किसी ने रखा होगा पहले आकर ये। बिल्कुल। क्या कोई ऐसा मानेगा कि खुद ब खुद ऐसा हो गया बिल इत्तेफाक कि कांच कहीं से उड़ के आ गया और यहाँ पे आकर इधर फिट हो गया, और ये कुर्सी ऐसे ही आ गई बाय चांस, और लैपटॉप कहीं से आ गया, और ये कप कहीं से आ गया, और ये तमाम चीज़ें खुद से हो गई? एक बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग को देखकर हम क्या इमेजिन करते हैं कि किसी जमाने में इसकी बुनियाद रखी गई होगी मजदूरों ने, और मतलब आर्किटेक्ट ने इसमें इसमें काम किया होगा, और फिर कहीं जाके इसकी तामीर हुई होगी, फिर इसे आखिरी स्टेज तक पहुंचाया होगा। क्या कोई नॉर्मल इंसान ऐसा सोचेगा कि बाय चांस ऐसा हो गया कि सारी ईंट ब्रिक्स आकर गिरने लगी और वो परफेक्ट ऑर्डर में गिरने लगी, और सीमेंट और रेती सब मिक्स होकर उसके ऊपर आके गिरना लगा, और उसके ऊपर और ईंटें और सीमेंट और ईंटें और सीमेंट, फिर प्लास्टर भी ऑटोमेटिक हो गया, फिर उसके अंदर जो सीमेंट के कॉलम्स है और जो आयरन रॉड्स वगैरह होगी अंदर, जो उसका फाउंडेशन भी खुद ब खुद बन गया, उसके डोर्स और विंडोज भी खुद ब खुद लग गए, उसके इलेक्ट्रिक वायरिंग प्लम्बिंग वगैरह भी खुद ब खुद हो गई। ये कोई सेन इंसान तो बिलीव नहीं कर सकता ना। बट ऐसा ही नहीं, इससे बहुत ज्यादा ही फूलिश बात है कि कोई इंसान ये सोचे कि पूरी ये दुनिया खुद से बन गई। हाउ इज इट पॉसिबल? सारे के सारे वो इंट्रिकेट प्रोसेसेस, वो इंट्रिकेट चीजें, वो करोड़ों चीजें जिसके बारे में अगर हम डिस्कस करें, मैं सिर्फ कुछ चीजें जिक्र करूंगा। मिसाल के तौर पे जमीन की सूरज से जो दूरी है वो इतनी है कि हम यहां पर जी सकते हैं। अगर ये थोड़ा और करीब होती तो इतनी गर्म हो जाती, जो हमारे टेम्परेचर की रेंज है ना जमीन पर, वो टेम्परेचर की रेंज पूरी की पूरी चेंज हो जाती। थोड़ा और दूर हो जाती तो इतनी ठंडी हो जाती कि यहां पे हम जी नहीं सकते। अगर ऑर्बिट थोड़ा सा भी आउट हो जाए, जो ऑर्बिट है रोटेशन की, थोड़ी सी भी आउट हो जाए, तो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जाकर के कोलाइड हो जाएंगे दोनों। हम देखते हैं कि जमीन की साइज, जो अर्थ की साइज है, वो इतनी परफेक्ट है कि इस साइज की वजह से इसमें एटमॉस्फेयर है जो हमारे जीने के लिए जरूरी है, और ये एटमॉस्फेयर में वो गैसेस है जो हमें चाहिए, जो हमें नाइट्रोजन चाहिए, जो ऑक्सीजन चाहिए, जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रोटीन्स के जनरेशन के लिए नाइट्रोजन रिक्वायर्ड है, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, वो सब चीजें जो हमें चाहिए वहां है। और हम ये देखते हैं कि अगर ये जमीन का वॉल्यूम थोड़ा सा और बड़ा होता तो इसमें एटमॉस्फेयर में वो गैसेस होते जैसे जुपिटर में, जैसे हाइड्रोजन वहां है, वो हमारे लिए सूटेबल नहीं है। या अगर छोटा होता तो एटमॉस्फेयर होता ही नहीं, जैसे मर्क्यूरी प्लैनेट में एटमॉस्फेयर ही नहीं है। हम देख रहे हैं कि जमीन तो है लेकिन ये जमीन गोल भी घूम रही है। इसकी वजह से हर हिस्से को गर्म होने का भी वक्त मिलता है और ठंडे होने का भी वक्त मिलता है। हम देखते हैं कि ये जो जमीन जो घूम रही है, ये जमीन पर एक बहुत बड़ा वॉल्यूम पानी का है। पानी का मामला ऐसा है कि 97% पानी जो जमीन पर है वो खारा पानी है जी। अब पानी होने से हमारा प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होता है, खारा पानी है 97%। हमें पीने के लिए मीठा पानी चाहिए, हमें डिसैलिनेशन की जरूरत थी। अब क्या करें, ऐसा एक प्रोसेस चाहिए था कि जिससे कि वो वाटर में डिसैलिनेशन होकर वो पानी इंटरनल एरियाज में ट्रांसपोर्ट हो सके। हम देखते हैं कि वो जो सूरज की गर्मी से जो इवेपोरेट होते हैं, वो इवेपोरेशन के बाद वो क्लाउड्स फॉर्म होते हैं। तो क्लाउड्स जो फॉर्म होते हैं, वो पानी जो इवेपोरेट होता है तो उसका नमक नहीं इवेपोरेट होता है साथ में, वो पानी जो इवेपोरेट हो गया आता है और बारिश के जरिए आता है तो मीठा पानी आता है जो हमारे लिए रिक्वायर्ड था।
और इतना सारा पानी ट्रांसपोर्ट करना जो हमारे लिए एक बिल्कुल इम्पॉसिबल चीज थी हर इंटरनल एरिया में, वो ट्रांसपोर्टेशन का काम भी हो जाता है। हम देखते हैं कि जमीन पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हमारे ब्लड प्रेशर के मुताबिक है। अगर ये प्रेशर ज्यादा होता तो हमारे ब्लड का प्रेशर बेयर नहीं कर पाता। हम देखते हैं कि जमीन पर चलने के लिए जो हमें नेसेसरी था, जो सरफेस नेसेसरी था, जो हॉट फ्लूइड लेयर्स ना हो, वो परफेक्ट यहाँ पर अवेलेबल है। हम देखते हैं कि जमीन के अंदर ये जो तमाम सारे फिनोमेना है, हमारा खुद का दिल जो धड़क रहा है कंटिन्यूस, हमारी आंखें जो देख रही है, हमारा ब्रेन जो मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस एक साथ में करता है। हम देखते हैं कि हमारी आंखें जो इतनी सारे तकरीबन कितने मिलियन कलर्स एक साथ में अब्सॉर्ब कर सकता है, कितनी सारी चीजें एक साथ में देख सकता है। हम देख रहे हैं कि ये तमाम चीजें, हमारा डीएनए, हमारे सेल के अंदर जो डीएनए है, वो डीएनए के अंदर ऐसे मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो हर एक सेल में अवेलेबल होते हैं, और जिसकी वजह से वो सारे जो हमारे बिहेवियर्स है वो हमारे डीएनए से जनरेट होते हैं। अब ये सारी नहीं, ये इसके अंदर हम कंटिन्यूस बात कर सकते हैं, ये ऐसे करोड़ों करोड़ों चीजें हैं। कोई कहे ये सब बाय चांस हो गया, तो ये जो बिल्डिंग बाय चांस बन गई कोई कहेगा ना, उससे बहुत ज्यादा ये इम्प्रॉबेबल ही नहीं, बिल्कुल इम्पॉसिबल चीज है। जैसे वो कोई कहे कि हाँ मैं मानता हूं कि ऐसे ही बिल्डिंग बन गई, तो कोई भी कहेगा कि तुम पागल हो गए हो कि ऐसे बिल्डिंग कैसे बन सकती है। उससे बहुत ही इनफाइनाइटली हाईली पागलपन का काम है। बल्कि मैं ये बिलीव करता हूं कि जो लोग कहते हैं ना कि हम लोग ब्लाइंड बिलीफ में नहीं बिलीव करते हैं, इससे बड़ा ब्लाइंड बिलीफ क्या हो सकता है कि कोई कह रहा है ये सब कुछ ऑटोमेटिकली हो गया, खुद से हो गया। ये बिल्कुल अंधविश्वास है, ये ब्लाइंड बिलीफ है। बल्कि मेरा कहना है कि आजकल के एजुकेशन के जमाने के अंदर इस तरह का अंधविश्वास देखने मिले, ये बहुत अफसोस की बात है। मैं अपने तमाम इस प्रोग्राम के नाजरीन और तमाम लोगों से ये अपील करता हूं कि प्लीज सोचो थोड़ा, कैसे हो सकता है ये सब कुछ खुद ब खुद हो गया? हाउ इज इट पॉसिबल? ये बिल्कुल इम्पॉसिबिलिटी। पर जैसा जो नॉन बिलीवर तबका है और जो साइंस को ही सब कुछ मानता है, उस तबके का जो तर्क है वो ये है कि ये सारी चीजें जो बनी, जिन चीजों का आपने जिक्र किया, ये सब बिग बैंग थ्योरी से हुआ। जब बिग बैंग थ्योरी हुई, एक धमाका हुआ, सारी चीजें मुनफरिद हो गई और वो अपनी जगह फंक्शन करने लगी। कई सारे एथियस्ट ये थ्योरी को पुट फॉरवर्ड करते हैं, कहते हैं कि देखो ये धमाका जब हुआ तो धमाके के इम्पैक्ट से सारी चीजें जो अलग हुई, सूरज अलग हुआ, चांद अलग हुआ, जमीन अलग हुई, और अलग हो के सब अपना अपना काम करने लगे। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। मान लीजिए कि एक ऐसा गार्बेज डंप है जहां पे सारी पुरानी पुरानी मशीनें डंप की हुई है, पुरानी गाड़ियां, पुराने फ्रिज, पुराना टीवी, पुरानी सारी चीजें डंप है। वहां पर अगर एक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए, और अगर बॉम्ब ब्लास्ट के बाद में हम वहां जाएं मुआयना करने, चेक करने, तो हमें क्या दिखेगा? उनके पुर्जे पुर्जे, टुकड़े टुकड़े देखेंगे, पीसेस जितने पार्ट से सबके स्प्लिंटर्स, टूटे फूटे सब बुरे हाल में मिलेंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो धमाके के बाद, उसे मैं बिग बैंग कहूंगा अभी मिसाल के लिए, छोटा वो धमाके के बाद ऐसा हो सकता है कि वहां गए हम, दिखा गए उससे धमाके से फ्रिज बन गया था, या एक नई गाड़ी बन गई थी, या वो धमाके से टीवी सेट नया निकल के आ गया? क्या ये पॉसिबल है? नहीं, वो और ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हालत में होगा। और डिस्ट्रक्टिव हालत में होगा। कितने भी बिग बैंग हम क्यों ना कर लें, वैसे धमाके क्यों ना कर लें, वो धमाके का एंड रिजल्ट ये टीवी निकल ही नहीं सकता जी। ये नई गाड़ी निकल गई एक, या एक नया फ्रिज निकल आया, अच्छा, वो धमाके से, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि धमाके से डिस्ट्रक्शन होता है। धमाके से इस तरह से बिल्कुल मेटिकुलस, एक्यूरेट, इतना एक्यूरेट कि बिल्कुल कैलकुलेशन पर आज साइंटिस्ट कैलकुलेट करते हैं कि सारी चीजें इतनी एक्यूरेटली फिट है कि वो सही जगह पे नहीं, वो तो रैंडम ऑर्डर में भी हो सकती थी, लेकिन वो इतनी एक्यूरेटली फिट है कि वो अपने ऑर्बिट में परफेक्ट मोशन के साथ, कि चांद जमीन के गोल गोल घूम रहा है, जमीन सूरज के गोल गोल घूम रही है, सूरज मिल्की वे गैलेक्सी में गोल गोल घूम रहा है, गैलेक्सी क्लस्टर में गोल गोल घूम रही है, क्लस्टर्स एक दूसरे के साथ अलग अलग गोल गोल घूम रहे हैं, पूरे यूनिवर्स में हर चीज घूम रही है, फिर भी कोई चीज दूसरों से टकरा करके खत्म नहीं हो गई आज तक। इतने सालों से ये चीज चल रही है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है, चाहे कितने भी धमाके क्यों ना हो जाए। हमने देखा कि कुछ साइंटिस्ट ने ये पुट फॉरवर्ड किया है, कहा कि नहीं हो सकता है दूसरे यूनिवर्सेस रहे हो जहां पे ये बिग बैंग्स हुए हो। तो कहां है भाई ये यूनिवर्सेस, जो फेल्ड यूनिवर्सेस कहां है? ये बिल्कुल नहीं, ये एक इम्पॉसिबिलिटी है। एक और मिसाल देता हूं। मान लीजिए एक पेंट की फैक्ट्री है जहां पर बहुत सारा पेंट के डब्बे वगैरह सब पड़े हुए हैं। अब वहां अगर धमाका हो जाए, बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए, तो बॉम्ब ब्लास्ट के बाद हमें क्या मंजर मिलेगा? एक अंदाजा लगाइए। हर तरफ कलर ही कलर, हर तरफ कलर उड़े हुए हैं, हर तरफ कलर स्प्लैटर्ड है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम वो धमाके के बाद जाके देखते हैं तो हमें दिखा कि वो जो कलर उड़ा, तो ऐसा उड़ा कि एक एनसाइक्लोपीडिया छप करके पड़ी हुई है रेडी? नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं। नहीं। क्यों नहीं पॉसिबल है?
इसलिए पॉसिबल नहीं कि वो सिर्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाता है, कोई कंस्ट्रक्टिव चीज या कोई बहुत ही वेल प्लान्ड चीज उससे नहीं बन सकती है। एनसाइक्लोपीडिया छपने में पहले तो रिसर्च होती है, फिर उसका कंपोजिशन होगा, उसको प्रूफ रीडिंग होगी, उसकी डिजाइनिंग होगी, उसकी फिर प्रिंटिंग होगी, बाइंडिंग होगी, कितने सारे स्टेजेस हैं। अब अज्यूम करना कि वो धमाके से ये बन गई, तो ये अगर कोई मानता है कि नहीं मैं मानता हूं कि बन गई थी, तो ये एक ब्लाइंड बिलीफ नहीं है तो क्या है? बिल्कुल। तो इससे बहुत ही हाई लेवल का ब्लाइंड बिलीफ है कि कोई इंसान मानता है कि वो बिग बैंग से पूरा यूनिवर्स ऐसे बन गया। यानी इससे सिर्फ डिस्ट्रक्शन हो सकता है, कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है। बहुत ही अहम पहलू है ये, और इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग पहलुओं की तरफ हम जरूर आएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है एक वक्फे का। वक्फे के बाद नाजरीन हम इस पर मजीद बात करते हैं। कहीं मत जाइए, देखते रहिए फेस टू फेस, सीधी बात हिकमत के साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। चल रहा है शो फेस टू फेस, सीधी बात हिकमत के साथ। जरा साहब, एक जो बहुत अहम सवाल है जो आमतौर पर लोग कहते हैं कि अगर खुदा होता, अल्लाह होता या कोई भी क्रिएटर मौजूद होता, तो इतना सारा जुल्म और जो जब्र दुनिया में चल रहा है उसके खिलाफ क्यों नहीं कुछ करता? जो लोग ये कहते हैं कि ज़रूर वो इस जुल्म को ख़त्म करता, जालिमों को मार देता, बुराई को ख़त्म कर देता, गलत चीज़ कोई दिखती ही नहीं। काश कि वो लोग ये बात को समझते कि ये दुनिया से बड़ी एक दुनिया है जिसके सामने ये दुनिया की ज़िंदगी कुछ नहीं है। ये एग्ज़ाम की जगह है। अब एग्ज़ाम के अंदर अगर ऐसा हो कि सवाल भी दिया हो और जवाब भी दिया हो, सवाल जवाब, तो एग्ज़ाम क्या हुआ? हम देखते हैं एग्ज़ाम में ये होता है कि एक सवाल के 4 जवाब दिए हैं, 5 जवाब दिए हैं, सही जवाब चुनो। अब 5 जवाब में से 4 गलत जवाब दिए हुए होते हैं और डेलिबरेटली होते हैं, जानबूझ के डाले गए होते ताकि भटकाया जा सके हैं आपको। ताकि टेस्ट हो जाए। अब अगर कोई स्टूडेंट कहे नहीं मुझे ऐसा इम्तिहान नहीं चाहिए, मुझे एक सवाल का एक ही जवाब दो, मैं उसे ही जाके टिक लगाऊंगा, सही जवाब चुनो उसे ही टिक करूंगा, तो हम कहेंगे ये कैसा इम्तिहान है? फैक्ट ये है कि दुनिया की जिंदगी की हकीकत समझना है, जो बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं, नहीं गौर करते हैं। हम सब ये दुनिया में जो जी रहे हैं ये एक एग्जाम है। एग्जाम छोटा होता है, 3 घंटे का है, और ये जो सारी गलत चीजें हम देख रहे हैं उन्हें सिलेक्ट नहीं करना है, सही जवाब चुनना है। लेकिन गलत जवाब होगा तो ही तो इम्तिहान है। जैसे अल्लाह को पता था इब्लीस क्या क्या फसाद पैदा करने वाला है, क्या क्या बुरी चीजें करने वाला है। इब्लीस गलत जवाब है, लेकिन ये दुनिया के अंदर सारे वो लोग जो गलत जवाब चुनते हैं, जो गलत काम करते हैं, वो बच के नहीं जाने वाले। और जो तमाम लोगों पर नाइंसाफी हुई, अल्लाह उनके साथ इंसाफ करेगा, क्योंकि फैक्ट ये है, और इस बारे में हम डिस्कस पिछले एपिसोड में कर भी चुके हैं, कि इतने सारे एविडेंसेस है कि पूरा के पूरा इंसाफ होने वाला है, जस्टिस होने वाला है जी। और तभी किसी के पास शिकायत का मौका नहीं होगा, क्योंकि कुरान में यहां तक अल्लाह ने कहा सूरह ज़िलज़ाल में सूरह 99 आयत नंबर 7 और 8, फमन यअमल मिथक़ाला ज़र्रतिन खैरन यरा, जो जर्रा बराबर भी खैर करेगा, थोड़ा सा खैर करेगा, देखेगा। इस बारे में लोग ये कहते हैं कि जरूर ये जुल्म खत्म कर दिया होता, और कोई अपाहिज है तो अपाहिज क्यों है? मैं आपको एक बात बताता हूं, कुरान में दिया गया है कि क़यामत के दिन तराजू होंगे, तराजू में एक तरफ सारी नेकियां होगी, दूसरी तरफ हमारे गुनाह होंगे। नेकियां भारी निकलेगी तो जन्नत जाएंगे, गुनाह भारी निकलेंगे तो जहन्नम जाएंगे। अब एक इंसान है जिसका तराजू मान लीजिए ऐसा है, गुनाह बहुत भारी है, जाने वाला है जहन्नम, लेकिन फिर ये होता है कि वो हैंडीकैप्ड हो गया, या उसका एक्सीडेंट हो गया, या उसे कोई तकलीफ पहुंची, मान लीजिए उसके बच्चे का इंतकाल हो गया, या कुछ भी ऐसी चीज हो गई, और वो उस चीज पर सब्र किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि परेशानी पर जब सब्र करते हैं तो गुनाह माफ होते हैं। अब इसके गुनाह माफ हुए, और ये गुनाहों के माफ होने की वजह से फाइनल तराजू में जब पहुंचेंगे अमाल, तो उसकी नेकियां भारी निकलने वाली है, और लोग आके कहेंगे कितना बुरा हो गया ना तुम्हारे साथ, लेकिन काश कि उसे पता होता कि ऐसा कुछ बुरा नहीं। सिमिलरली मान लीजिए कि कोई शख्स है जिसने किसी का हक मारा, किसी पे जुल्म किया। अब जुल्म किया तो पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट कैसे करना होगा? क़यामत के दिन, इंसाफ के दिन। और पेमेंट वहां रुपया और डॉलर तो नहीं होंगे जी। वहां पेमेंट करना होगा अपनी नेकियों से। अब वो शख्स मान लीजिए उसके पास नेकियां है, लेकिन उसने किसी पे जुल्म किया है, किसी पे ज्यादती की है, किसी पे नाइंसाफी की है। अब उसे अपनी नेकियों में से पेमेंट करना पड़ेगा, और नेकियां नहीं है तो उनके गुनाह लेकर इसके गुनाहों पे ऐड किए जाएंगे। फाइनली दुनिया में उसने जो फायदा उठाया और वो जो नुकसान उठाएगा, वो क़यामत के दिन का नुकसान, वो हमेशा हमेशा की जिंदगी का नुकसान। तो जुल्म करना बेवकूफी का सौदा है जी। कोई इंसान किसी पर जुल्म करता है ना, बहुत आसान है दुनिया में जुल्म कर लेना, लेकिन वहां भुगतना बहुत मुश्किल है। इसको इम्तिहान की जगह जी। बनाया है। जैसा ये जो आपने दलील दी, बहुत अच्छी दलील है कि ये इम्तिहान का है, ये एक इम्तिहान की जगह है। यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं जिनमें से आपको चूज करना है। अगर आपको पहले से
एक ही ऑप्शन हो तो ये बहुत ही ईजी हो जाएगा, फिर तो इम्तहान ही नहीं रहेगा। ये एक बिलीफ से जुड़ी हुई दलील है। मैं चाहूंगा कि आप कुछ और भी दलीलें आप इस बात को साबित करने के लिए, खुदा के वजूद को साबित करने के लिए जरूर रखें। जो लोग नहीं मानते हैं अल्लाह के वजूद में, गॉड के वजूद में, हम उनसे कहते हैं कि कई सारी डिस्कवरीज है जो दुनिया में साइंटिस्ट ने आज की, वो डिस्कवरीज के बारे में वो साइंटिस्ट से बहुत पहले कौन जान सकता है उनके बारे में? जिसने इस दुनिया को बनाया। लेकिन वो दुनिया के बनाने वाले का वो इनकार कर रहे हैं। वो कहते हैं दुनिया में कोई बनाने वाला नहीं है। हम कहते हैं कि अगर उन्हें कोई एक ऐसी जगह मिल जाए जहां कई सारी ऐसी चीजें हैं जो साइंस को तो बाद में पता चला और वहां पे पहले से है और चैलेंज के साथ है कि एक भी मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल महफूज जगह, और वो जगह है अल्लाह के कलाम कुरान में, जो साइंस के बारे में कई बातें मैं बता चुका हूं, वो सारी बातें भी इंडिकेट करती है कि ये सब बातें किसी को पता नहीं हो सकती थी सिवाय इस दुनिया के बनाने वाले को। जी। जैसे मान लीजिए कि कोई मशीन है, तो मशीन के बारे में वो एक्सपेरिमेंटर, वो डिस्कवरी करने वाला, वो रिसर्चर तो कुछ देख कर चेकिंग करके हो सकता है एक स्टेज आएगा उसे पता चल जाएगा, लेकिन उससे बहुत पहले वो बता सकता है जिसने उस मशीन को बनाया। जी। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन इस कायनात के बारे में, अलग अलग चीजों के बारे में जो कुरान में दी गई, जो किताब में नाज़रीन दी हमसे गई। इस एपिसोड में जुड़े हैं, मैं उन्हें बता दूं, कुरान आसमानी किताब है। उस एपिसोड में जैद साहब ने बहुत तफसील से इस बात को बताया था कि किस तरह से माँ के पेट में जो बच्चे की कैफियत है उसको अल्लाह ताला ने कुरान में बताया है, लीच की शक्ल में होता है, जो साइंटिस्ट ने भी उसकी तस्दीक की है। और इसके अलावा पानी की उन सतहों में जहाँ इतनी गहराई में जहाँ हाथ को हाथ नहीं दिखता है, वहाँ पर जो कैफियत है उसको अल्लाह ताला ने बयान किया। और ये भी बताया कि वहाँ कुछ ऐसी मछलियाँ, कुछ ऐसे जानदार हैं जिनमें अपनी खुद की रोशनी है। इस बात को आपने ब्रीफ से बताया था। हाँ, देखिए यही सारी बातें हैं और ऐसी कई सारी ये इंडिकेट करती है कि कुरान अल्लाह की किताब है जी। और अल्लाह के वजूद के ताल्लुक से ये सारे दलाइल है, प्रूफ्स है सोचने वालों के लिए। सर साहब, एक सवाल जो नॉन बिलीवर्स की तरफ से अक्सर आता है, जैसा कि आपने कहा कि दुनिया में कोई भी चीज़ मौजूद है तो उसका बनाने वाला है, यानी कि अल्लाह। उनका कहना यह है कि अगर अल्लाह मौजूद है तो अल्लाह का भी कोई बनाने वाला होगा। हर बनी हुई चीज का बनाने वाला होता है। अल्लाह वो है जो बना हुआ नहीं है, वहुवल अव्वलु वल आखिरु, वो पहला है और आखिर है, वो तो पूरी तरह से बेनियाज है, उसकी ना शुरुआत है ना एंडिंग है। तो हर बनी हुई चीज का बनाने वाला है। लेकिन हम ये बात देखें कि जैसे मान लो कि कप कहाँ से आया, तो फैक्ट्री से आया, फैक्ट्री कहाँ से आई तो इंजीनियर ने बनाया, इंजीनियर कहाँ से आया तो अल्लाह ने बनाया। अब कहीं पे तो रुकना पड़ेगा कि कहना होगा कि ओके ये फाइनल है, इसके बाद कोई नहीं, तो वो अल्लाह है। अल्लाह वो है जो फाइनल है, जिसके बाद कोई और बनाने वाला नहीं, वही फर्स्ट है, वही लास्ट है, वही क्रिएटर है, वही है जिसने पूरी यूनिवर्स का क्रिएशन किया। और ये पूरी की पूरा यूनिवर्स ये उसका क्रिएशन है और पूरी की पूरी यूनिवर्स में हम उसे देख नहीं सकते, देखकर ईमान लाना कोई बड़ी बात नहीं होती, हम उसकी निशानियों को देख सकते हैं। ऐसी क्लियर निशानियां जो क्लियरली पॉइंट करती है कि ये दुनिया ऐसे ही नहीं बन सकती थी, ये दुनिया की बिगनिंग है, ये सब क्रिएशन है, ये बनाने वाले नहीं है, ये मखलूक है, ये डिपेंडेंट है, ये अनिर्भर नहीं है, ये निर्भर है, डिपेंडेंट है। अल्लाह वो है जो डिपेंडेंट नहीं है, उसे ना खाने की ज़रूरत है, ना नींद की ज़रूरत है, ना आराम की ज़रूरत है। तो अल्लाह वो है जो बेनियाज है। मखलूक जो है उसे बनाने वाले की ज़रूरत है, जो क्रिएशन है उसे बनाने वाले की ज़रूरत है। वो अल्लाह तो क्रिएटर है, खालिक है, वो रचनाकार है, ये रचना की हुई चीज़ है। सर साहब, आपने जैसे कहा कि एक जगह जाके आपको रुकना पड़ेगा। ये कप है, ये इसको एक फैक्ट्री में बनाया गया, तो फैक्ट्री को किसी आदमी ने बनाया, उसको अल्लाह ने बनाया। लेकिन ये सारी चीज़ें दिख रही हैं मुझे, कप दिख रहा है, फैक्ट्री दिख रही, मालिक दिख रहा है, इंजीनियर दिख रहा है, अल्लाह नहीं दिख रहा है, तो मैं कैसे यकीन करूँगा? कितनी चीज़ें हैं जो आंखें नहीं देख सकती, लेकिन हम मानते हैं कि उनका एग्जिस्टेंस है। जैसे मान लीजिए, जैसे मिसाल के तौर पर एक मैंने जोक सुनी थी कि एक शख्स ने कहा कि मैं नहीं देख सकता, तो उसे किसी ने बहुत ज़ोर से मारा, कहा कि क्या तुम्हें अभी दर्द दिख रहा है? तो दर्द दिख रहा नहीं है, लेकिन दर्द का एहसास तो होता है। तो उसका मतलब ये नहीं कि दर्द नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम देखते हैं कि बहुत सी चीज़ें हैं जिनका हमें एहसास होता है। अल्लाह की कई निशानियाँ हैं। हमारी खुद की रूह के बारे में देख लें। मिसाल के तौर पे हमने अपने आप को देखा है जी। लेकिन एक वक्त आता है जब एक इंसान मर जाता है। जब वो मर जाता है तो लोग कहते हैं कि फलां भी दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उसकी बॉडी तो जैसी थी वही है बॉडी यहाँ पर, लेकिन फिर भी वो क्यों नहीं रहा? अब हम देखते हैं कि ये भी एक चीज है जो हम कोई देख और नहीं चीज सकते। थी जो नहीं रही, जो उसके अंदर है हम देख नहीं सकते और उसको देख नहीं सकते। लेकिन वो उसका एहसास होता है। आप बात कर रहे हैं तो एहसास हो रहा है कि आप हैं, जी। लेकिन वो बॉडी होती है तो उसमें एहसास नहीं होता है। बहुत ही आंखें खोलने वाली, आई ओपनिंग दलील है ये जैसा साहब।
लेकिन इन सब इतनी खुली हुई दलीलों के बावजूद भी लोग नॉन बिलीवर बन कैसे जाते हैं, वहां तक पहुंचते कैसे हैं? इसकी बहुत सारी वजहें हैं। एक वजह यह है कि कई बार हमारे माशरे में बहुत सारी बातें ऊपर वाले के बारे में, गॉड के बारे में ऐसी कही जाती है जो गलत होती है। अब ऐसी बातें सुन सुनकर एक स्टेज आता है कि बहुत सारे लोग इस तरफ भी पलट जाते हैं, वो बोलते हैं कि मैं नहीं मानता। तो बहुत सारे लोगों के एथियस्ट बनने में वजह ये होती है कि वो गलत बातों को रिजेक्ट करने की जगह गॉड का ही रिजेक्शन करने लगते हैं। अगर ऐसे लोगों को हम कहें कि देखो गॉड कौन है, ऊपर वाला कौन है, आइए उसके बारे में सोचते हैं कि वो है कौन। तो कुरान में अल्लाह ने कहा, कुल कहो हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, वो इटर्नल है, एब्सोल्यूट है, लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी की औलाद है न उसकी कोई औलाद है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा तो कोई भी नहीं है। तो अगर लोग ऊपर वाले को जानेंगे तो इनकार कर सकेंगे ना। इनकार करने के लिए भी जानना जरूरी है। कोई अगर जानता ही नहीं है तो इनकार कैसे कर सकता है जी। तो हम अपने सारे भाइयों को, बहनों को ये कहते हैं कि अगर आप भी इस गलत बिलीफ की तरफ फंस चुके हो, गिव योरसेल्फ अ चांस। कम से कम ऊपर वाला है कौन मालूम तो करो। मालूम पड़ जाए ऊपर वाला कौन है, फिर आपका चॉइस है। ऊपर वाले ने इख्तियार दिया है, हम चॉइस किसी से ले नहीं सकते। लेकिन ये जरूर कहेंगे कि ये ब्लाइंड बिलीफ है, ये गलत बिलीफ है। लेकिन हम अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को एनकरेज करेंगे कि ऊपर वाले के बारे में वो सही कंसेप्ट जानिए। और ये सही कंसेप्ट जानने के लिए जरूरी है कि ऊपर वाले की भेजे हुए मैसेंजर और उनकी भेजी हुई किताब, उसे पढ़कर आप देखें, गिव योरसेल्फ अ चांस, और सही बात को गौर करके जिंदगी भर सिर्फ सच चाहिए हमें। जी, अगर आप कहीं ना कहीं जैसा आपने जैसा बताया इल्म की कमी, और कम से कम अपनी आंखों से मुशाहिदात करें, चीज़ों को देखें, उन्हें समझने की कोशिश करें, आपको ज़रूर खुदा का वजूद कहीं ना कहीं ज़रूर दिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जैद साहब, इस एपिसोड में आपने बहुत ही सारे आई ओपनिंग फैक्ट्स भी रखे, बहुत सारी अकली दलीलें दी, बहुत सारी फलसफी दलीलें दी, जिनसे इस मौजू का हक अदा होता नजर आया। नाजरीन, अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक हमें इजाजत दीजिए। देखना ना भूलिए फेस टू फेस, सीधी बात हिकमत के साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।